हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मंजाना से। देखिए, माहुरगढ़ में हूँ। आज मैं माहुरगढ़ में बहुत खुश हूँ कि मैं अपने प्रदू के साथ आज यहाँ पे मैंने पूजा अर्चना की। मैं सीढ़ियाँ चढ़ी, 101 सीढ़ी चढ़ी। आज 250 सीढ़ियाँ है, लेकिन 101 की मन्नत थी, 101 सीढ़ियाँ चढ़ी। अभी माँ के दर्शन भी करवाऊँगी मैं बहुत जल्द आप लोगों को। लेकिन ये है कि आज बहुत बड़ा माँ ने मेरा बहुत साथ दिया। प्रदू ने काड़ूबाई से लेकर यहाँ तक हर जगह मेरे साथ दर्शन किए अच्छे से। ये मैं हूँ। अभी आज सबसे मेरी खुशी का दिन देखिए क्या है। ये मंगलसूत्र आज मेरे प्रदू ने मुझे सबके सामने, कहते हैं ना, आज यहाँ पे माहुरगढ़ में मैं जब सुबह आई, पूरा माता का श्रृंगार करवाया। क्योंकि काड़ूबाई में हर जगह पे फटाफट हमारे पूजा पाठ हो गए थे, तो हम लोग को टाइम नहीं मिला था कि माँ का श्रृंगार करवा सकूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अब शुभम जी को कहा था, उन्होंने माँ का बहुत अच्छा श्रृंगार करवाया। सुबह बहुत अच्छी पूजा हुई, और पूजा होने के बाद मैंने इस बार एक्चुअली महाशिवरात्रि को जब मेरी शादी की सालगिरह थी ना, तो बच्चों की इच्छा थी प्रेरणा प्रांजल हनी की, कि अंकल ने सिंदूर सबके सामने बहुत बार भरा है। माँ, सिंदूर तो कोई भी भर सकता है, सिंदूर भरना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होती है कि मंगलसूत्र, क्योंकि कहते हैं ना, सिंदूर तो हम पंडित जी भी हमारे से माथे पे ऐसा टीका लगा देते, तो एक सिंदूर का वो होता है। तो सिंदूर तो हम भरा है प्रदू ने मुझे 2-3 बार, वो भी एक पति ही भरता है। लेकिन कहते हैं मंगलसूत्र पहनाने वाला आदमी ही, कहते हैं ना, एक पति ही होता है जो मंगलसूत्र पहना सकता है, क्योंकि हर कोई मंगलसूत्र पहनाने का हक किसी को नहीं होता। मैंने अपने प्रदू से पूछा कि आप मुझे, आपकी बीवी तो मैं हूँ, पूरी दुनिया के सामने बीवी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सबके सामने मंगलसूत्र पहनाएं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं ना, कितनी बार शादी करेगी। मैं बोला नहीं, बहुत बार शादी तो की, लेकिन मंगलसूत्र नहीं पहना है आपके हाथ से। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। कल उन्होंने सामने से ये मंगलसूत्र खरीदा, मेरे पवन भाई ने ये मंगलसूत्र बनवाया, और हम लोगों ने फिर माहुरगढ़ आए। आज मैंने अपने पंडित जी को कहा, शुभम जी को कहा कि मुझे ये मंगलसूत्र पहनना है, मेरा प्रदू मुझे पहनाने वाला। बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा देर रुको। यहाँ पे जब हम आए तो माता का अच्छे से श्रृंगार हुआ। माँ का श्रृंगार होने के बाद फिर मैंने अच्छे से पूजा अर्चना की। उसके बाद आरती हुई, माता जी की आरती हुई। आरती होने के बाद शुभम जी ने कहा, मैं और प्रदू दोनों खड़े थे। वहाँ कम से कम उस आरती के वक्त मंदिर में कम से कम 150-200 पब्लिक थी। 150-200 पब्लिक के सामने पंडित जी ने मुझसे मंगलसूत्र मांगा। मंगलसूत्र मांग के माँ को टच किया। माहुरगढ़ रेणुका माँ को साक्षी मान के प्रदू ने मुझे ये प्यारा सा छोटा सा मंगलसूत्र पहनाया। ये है भले काली मणि का, लेकिन ये मेरे लिए, कहते हैं ना, 100 किलो सोने से भी बहुत महत्व रखता है। आज मैं प्रॉपरली विद्या प्रदीप धावारे हो चुकी हूँ। देखिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रदू ये रिश्ता बहुत अच्छे से निभाए, इस रिश्ते की गरिमा रखे, और हमेशा मुझे वो मान सम्मान दे जो मान सम्मान मैं चाहती हूँ। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, शक्तियों की पूजा बहुत अच्छी हुई। बहुत सारे लोगों ने शक्तियों का काम चालू करा के शक्तियों का अनादर कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। मैं एक और बात कहूँगी कि जो अभी सुल्तान जिन की शक्तियाँ जिन्होंने ली, आज यहाँ पे मेरा प्रॉपरली पूरा काम पूरा हुआ। बस मेरे कुछ ग्रुप वालों को होली तक वेट करना पड़ेगा, कि होली के बाद उनकी भी गिनती करोड़पतियों में होगी। लेकिन जितने लोगों ने नहीं लिए, वो भी करके अपने करोड़ की गिनती कर सकते हैं। बस ये है कि कुछ लोगों को एक बात कहूँगी कि मुझसे सीखते हो, करते हो, कमाते हो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान जिसके नसीब में जितना उसको उतना ही देता है। हर किसी के चीज़ों पे नज़र रखना अच्छी बात नहीं है। मेरी देखो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मुझे जिसको बराबर करना है मैं कर रही हूँ। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, अगर गलत लोगों का साथ जो देगा, ये होली तक जो गलत लोगों का साथ देगा, उनके साथ गलत होना पक्का है। सिर्फ जो लोगों ने गलत किया उनके साथ नहीं, जो लोगों ने गलत किया उनको तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कोई भी हो। लेकिन उनका साथ जो भी देगा, चाहे उनका पति दे, चाहे उनका भाई दे, चाहे उनका बाप दे, चाहे कोई भी दे उनका साथ, अगर सोचेंगे कि चलो अभी सब कुछ सही हो गया, चलो ऐसा, माफ़ी तो नहीं है। विद्या देवी अपनी माफ़ी देगी नहीं, भूलेगी नहीं। तो ये बात पक्की है कि मैं एक ही यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी कि अगर चाहते हो, अगर आप जानते हो कि ये सामने वाला गलत और विद्या देवी इसके पीछे पड़ी है, तो उस इंसान से आपका दूर रहने में ही भला है। नहीं तो ये बात पक्की है कि होली तक या तो आप पर केस हो सकता है, या तो आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, या कुछ भी। गलत लोगों का साथ देने पे भी गलत लोगों के साथ गलत होगा। ग्रुप में भी कितने लोगों ने शायद मेरा बुरा सोचा है, मेरे केशों का बुरा सोचा है, कितने लोगों के साथ बुरा होना शुरू हो गया है। तो मैं उनको यही कहूँगी कि मुझ पे ध्यान देने से ज़्यादा अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि मैं इस वक्त जो करी हूँ और जो करने आई हूँ, बहुत बड़ी चीज़ की हूँ। दूसरी बात, हमारी सरकार तो उद्धव जी की बनेगी। देखिए, मैं किसी की भी पार्टी लेवल को कभी गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि किसी ने अगर बहुत मेहनत से साम्राज्य खड़ा किया, उस साम्राज्य को हड़पना गलत है, ऐसी बात है।
अपने बाप की कमाई पे अगर इंसान दम जमाए तो अलग बात है, दूसरे की बाप की कमाई पे दम जमाना अच्छी बात है। तो आज मेरे ताले का चौथा दिन है। मैंने स्पेशली शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के लिए ताले का काम शुरू किया और देख लीजिएगा होली तक उद्धव जी के फेवर में ही सारी बात आएगी। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना है। यूट्यूब के जरिए बोलूँगी थैंक यू सो मच प्रभु, आपने मुझे मंगलसूत्र पहना के अपना नाम दिया, अपना मान दिया। बस ये चाहूँगी कि इस मान और काम की मर्यादा रखना, मैं भी अपनी मर्यादा रखूँगी, बस इतना चाहूँगी। लेकिन बाकी दुश्मनों को कहूँगी, चाहे जो भी हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे जो भी हो, एक बात ज़रूर है, तुम लोग की गलतियों की सज़ा इस होली में फाइनली तुमको मिल चुकी होगी। और जो तुम्हारा साथ देगा, चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बड़े हो, चाहे घर के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे दोस्त हो, चाहे यार हो, जो भी तुम्हारा खुद का पति भी तुम्हारा साथ देगा ना, तो समझ जाना उसके साथ भी वही लिखा है जो किसी के साथ नहीं लिखा है। उनके साथ गलत होना ही होना है। बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ा केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए मैं कुछ भी किसी के लिए कहते हैं ना चुकीला माफ़ी नहीं, वो बात तो मैं करूँगी नहीं, चाहे कोई भी हो। मैं ये जो मेरे लिस्ट में लोग हैं, मेरे लिस्ट में 25 लोग हैं, उस 25 लोगों के साथ वो होगा ही जो होना है। उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मेरा काम मैं ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ। अब शक्तियाँ सबक सिखाना चालू की। अभी मैं माहौरगढ़ वापस से आई हूँ क्योंकि आज मेरा पैर दुख रहा था, लेकिन शाम की आरती लेनी है, मुझे ताला फेंकना है। मैं भी शिवसेना को बहुत प्यार करती हूँ, देखिए, क्योंकि मैं बाला साहब ठाकरे को अपना आदर्श मानती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि जो इंसान बहुत मेहनत से कोई चीज़ बनाता है, अभी जैसे सीधी बात है, अभी हम उनकी बात छोड़ो, हम लोग की देखो, अभी मैं विद्या देवी हूँ, मैं इतना बड़ा यूट्यूब चलाती हूँ। अगर मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ सामान, गहने, कपड़े खरीदती हूँ तो ही जब लोग देख के जलने लगते हैं, अरे हम इनके साथ जुड़े, हमको क्यों नहीं, इनको क्यों। ऐसा थोड़ी होता है, उनकी नज़र से प्रॉब्लम होता है। फिर क्या करते हैं, हम उनको बल से अच्छा तक साइड हटा देते हैं, ऐसी बात है। तो इसलिए बोल रही हूँ, जितने गलत लोग हैं, सबको पता है कि मैं किन किन गलत लोगों का नाम लेती हूँ। मैं सबको एक ही हिंट दूंगी कि गलत लोगों से दूर रहना, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिसने वाला काम होगा। अगर आप गलत लोगों का साथ दोगे ये सोच के कि चलो जो होगा देखा जाएगा, तो ये बात याद रखना कि जो गलत है वो जब मेरे साथ और सबके साथ गलत कर सकते हैं, वो आपके साथ भी गलत कर सकते हैं। आप उनकी मदद करने जाओगे, कल आपको यही उठ के बात मिलेगी कि हमने थोड़ी बोला था आपको हमारी मदद करने के लिए, ऐसा। तो मैं यही कहूँगी कि गेहूँ के साथ घुन पिसने से अच्छा, बहुत सारे लोगों का ग्रह खराब है, होली तक अपने आप को सही सलामत अच्छी जगह रखे तो ही अच्छा है। बाकी गलत लोगों से दूर रहें, क्योंकि इस वक्त विद्या देवी काल बनकर आई है। और नमक का काम चालू है, ताले का काम चालू है। ताले का काम कब का पूरा हो चुका है, तो भी हम एक्स्ट्रा ताला डाल रहे हैं, ऐसी बात है। तो बस देखो क्या होता है। होली तक तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, और होली के बाद सारे लोग करोड़पति बनना पक्का है। जो लोगों ने मुझे शक्तियों का काम चालू करके इग्नोर कर रहे हैं, उनके साथ भी जो होना है वो तो फिर ऊपर वाला ही देखेगा बस। लेकिन फिर से एक और बार देखिए, आप सभी को दिखा रही हूँ कि मेरे प्रदू ने मुझे प्यारा सा मंगलसूत्र पहनाया है। आज प्रॉपरली प्रदीप धावाड़े आप सभी के दामाद हो चुके हैं, पूरे यूट्यूब वालों के, मतलब अब कोई शंका नहीं रह गई है। प्रॉपरली वो मेरे तीनों बच्चों के पापा हो चुके हैं, केशव के आए तो पापा हो ही गए हैं, और एक पूरा परिवार जुड़ चुका है। तो थैंक यू सो मच मेरी इतनी इज्जत रखने के लिए। बस मुझे मेरी इज्जत रखो, बाकी मुझे किसी से कोई टेंशन नहीं। जय माता दी।